आज के टाइम पे भी हंसना लोगों ने कम कर दिया। जजमेंट ज़्यादा हो गया। एब्सोल्युटली। हम लोग इतना जज करने लगे हैं ना तो हंसना भूल गए। सिंप्लीफाइड जो चीज़ें 10 साल 20 साल पहले होती थी, खुद ही हमने उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया। जजमेंटल होना मेरे ख्याल से अच्छा है अगर कुशा कपिला जैसी जजमेंटल अगर है। बिल्कुल नहीं, वो जज मेंटल है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। करण जौहर इज हिज डेडपैन ह्यूमर आई थिंक इज इट्स टेरिफिक। वो जो कहते हैं कि दैट आप हाथ रख के देखिए कहाँ पर रखो। और कोर्ट में जाते तो गीता पे हाथ रखकर कसम खानी पड़ती है, Right. लेकिन इस कोर्ट में वो सारी चीजें हैं जो उस सेलिब्रिटी के लिए खास बनाई गई है करेक्ट। और अतरंगी है। और अतरंगी चीजें हैं। वो जिस तरीके से वो इल्जाम लगा हुआ कह रही है, मैंने उनको इस तरीके से देखा नहीं कहीं पर। इल्जाम लगा। करीना है। करीना मतलब जागते सोते शी इज अ सुपरस्टार। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पर she went crazy and then she had funny one-liners that she has come up and she's very funny. We have with us Ritesh Deshmukh and Varun Sharma. Case to Banta is coming up. The most beautiful part about this phase of entertainment is that how you are surprising the audience. And Case to Banta, I think, is another addition to that. बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बॉलीवुड पे. Thank you for doing this. Always a pleasure sitting and chatting with you. Thank you very much. Same here. Now मैं आप दोनों से एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारा आई थिंक एक केओस है और फेक न्यूज़ है और हर तरीके का पोलराइजेशन है। ऐसी दुनिया में हंसी की क्या अहमियत है? मुझे लगता है कि किसी भी दुनिया में हंसी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जिस तरह से आप बात करें कि आजकल जो माहौल है या जिस तरह से हम गुजर रहे हैं, पोस्ट कोविड हो या दूसरी चीज़ें हो, स्ट्रेस हो, तो मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू लाफ। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अगर आपको ये कहना है कि आपका दिन अच्छा था आज, हाउ वाज इट डे? आई हैड अ ग्रेट टाइम। क्यों? शायद यू हैड अ लॉट ऑफ स्माइल्स फिल्ड इन दैट डे एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि anyone who can make someone smile is a blessed person. कि भगवान ने उसे कुछ दिया है ताकि अगर आप मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हो, then you're a blessed person and you're blessing me with that goodwill to make me laugh. You know, personally मेरा मानना ये है, I think people who are entertainers, I feel that they are some of the finest people and they're doing a massive social service of entertaining people and showing them life in a way. आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में? एब्सोल्युटली। आई थिंक जैसे रितेश भाई ने बोला, आई थिंक आज के टाइम पे भी हंसना लोगों ने कम कर दिया। आई थिंक पेशेंस लेवल कम हो गया है, सब कुछ कम हो गया है एंड मतलब बात नहीं करते ज़्यादा एक दूसरे से। और मुझे लगता है जजमेंट ज़्यादा हो गया। एब्सोल्युटली। हम लोग इतना जज करने लगे हैं ना तो हंसना भूल गए। हंसना भूल गए, जजमेंट हो गया, वैलिडेशन चाहिए हर चीज़ का कुछ है। मतलब सिंप्लीफाइड जो चीज़ें 10 साल 20 साल पहले होती थी, खुद ही हमने उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। एंड इन दिस सिनेरियो आई थिंक एज रितेश भाई ऑल्सो सेड, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, किसी के चेहरे पे स्माइल लाना, किसी के चेहरे पे वो हंसी लाना बहुत ज़रूरी हो गया। आई एम सेइंग एंटरटेनमेंट के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए, शोज़ के ज़रिए तो है ही है, लेकिन निजी ज़िंदगी में आपस में बात करते करते उस वार्तालाप के बीच में अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं, स्माइल ला सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी नीडेड ऑल्सो राइट नाउ। I'll tell you, इनफैक्ट जब कोविड हुआ था और उस दौरान हम लोग घर पे थे और मैं शॉर्ट वीडियोस करना उस वक्त मैंने शुरू कर दिया, जस्ट सम फन। तो कुछ लोगों को पसंद आते थे, अरे यू मेड अस लाफ। तो बीच में जब कोविड का एक दौर चला गया और मतलब लॉकडाउन उड़ गया और हम लोग मिल पाए, तो आई मेट लॉट ऑफ पीपल से, अरे यू पुट सो मच अ स्माइल टू आवर फेस, आई फील रियली नाइस। और ये ऐसा नहीं है कि सभी को पसंद है। कुछ लोगों ने गालियाँ भी, यार क्या कर रहा है तू यार, ये मतलब ये क्या अच्छी चोरी चीज़ हो रही है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को शायद ऐसा लगे, पर अगर कुछ लोगों को लगता है यार आई हैव फिल्ड देयर लाइफ विद हैप्पीनेस, आई एम ओके टू डू इट। अब मुझे ऐसा कोई, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि यार आप एक्टर हो, आप एक्स अमाउंट ऑफ बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर, कुछ नहीं। जैसे आपने कहा, आई एम हियर टू एंटरटेन। मैं चाहे आपको 1/8 स्क्रीन में भी अगर एंटरटेन कर पाऊँ तो आई बी हैप्पी, आई बी ब्लेस्ड।
No, absolutely. I love those reels, as I've told you even earlier. It was on TikTok. You know, it's so it's so funny. My wife at times sends me those videos when she has to make a statement. She sends me his and Chanelia's videos, which is so funny. And okay, and I think judgmental होना मेरे ख्याल से अच्छा है अगर कुशा कपिला जैसी judgmental अगर है. बिल्कुल नहीं वो जज मेंटल है तो लेट्स अंडरस्टैंड वो जजमेंटल नहीं है वो मेंटल जज है या जजमेंटल है वो वैसा है वो I think that was. मैं ये जानना चाहूंगा कि वो जो पोर्शन है कि जब नेट पैक खत्म हो जाए तब तक कि आपके वो आपका ओरिजिनल था कि राइटर ने लिखा था? that was a written one. That was like- written, but it was ये कैसा career है जो नेट पैक खत्म हो जाता but the timing of it, even in the trailer, even in the show when it comes, it just makes I you think roll on the floor. it's literally it just cracks up. And even जो उनका I think Karan Johar is his deadpan humor I think is it's terrific. वो जो कहते हैं कि that आप रख के देखिए कहाँ पर रखो और नहीं और मेरा डायलॉग है ऑब्वियसली ना कि अगर हर जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है तो वी हैव कि कोर्ट में जाते तो गीता पे हाथ रखकर कसम खानी पड़ती है Right. लेकिन इस कोर्ट में वो सारी चीजें हैं जो उस सेलिब्रिटी के लिए खास बनाई गई है करेक्ट और अतरंगी है. और अतरंगी चीजें हैं तो मैंने करण से कहा आपको इस चीज पर हाथ रखकर कसम खानी है तो Right. किस चीज पर एंड माय एक्सप्रेशन इज लाइक whatever I'm like wait now but that's Karan I mean I love him and he is impeccable and we all know his sense of humor and poker faces is just amazing. Then it is terrific. The way, the sort of response that his show is getting right now, in spite of everything that has happened, I think it talks volume about the fact that people consume content which is entertaining. And now मैंने करीना कपूर को इस तरीके से कभी नहीं देखा किसी भी शो में, because Kareena is very prim and proper mostly. Sure. And Kareena is Kareena everywhere. वो जिस तरीके से वो इल्जाम लगा हुआ कह रही है, मैंने उनको इस तरीके से देखा नहीं कहीं पर. इल्जाम लगा. क्या है ना कि एक तो आई रियली वांट टू गिव इट अप फॉर Amazon Mini TV एंड बानी जे कि उन्होंने जब क्या है एक होता है हमको शो करना है ठीक है अब शो एक तो जो आपके शो में होस्ट कर रहे हैं जैसे वरुण है कुशा है मैं है या जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं जो बहुत ही टैलेंटेड परितोष है गोपाल है सुगंधा है संकेत मोनिका है सिद्धार्थ है जो इल्ज़ाम लगाने आते हैं इन सब से तो शो बनेगा पर किन पर आप इल्ज़ाम लगाओगे आपके शो पर कौन से गेस्ट आने वाले हैं उससे भी शो पर काफ़ी असर पड़ता है क्योंकि एक तो शो फ्री है लोगों को पैसे नहीं देने हैं फ्री में देख सकते हैं आप शो जब फ्री में कोई भी चीज़ होती है तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं फ्री में पैसे इसको शो को थोड़ा छोटा बनाते हैं इतना बड़ा सेट नहीं करेंगे बाकायदा बहुत बड़ा सेट लगा आपके पास टॉप सेलिब्रिटीज़ को Amazon और बानी जी लेके आए टू कन्विंस देम कि इस शो में आप स्टार की तरह ही है लेकिन आप पर ऐसे इल्ज़ाम लगने वाले हैं कि दिल खोल कर आप एंजॉय कीजिए एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड एंड दैट इज़ व्हाट करीना डिड कि वो वहाँ पर आई करीना मतलब जागते सोते शी इज़ अ सुपरस्टार Absolutely. लेकिन यहाँ पर शी वेंट क्रेजी एंड देन she had funny one-liners that she has come up and she's very funny and You know, Kareena is like we were doing an interview for her film with Sonam and Swara and so she was like that देखो मैं अपने बेटे को छोड़ के आई हूँ अपने हस्बैंड को छोड़ के आई हूँ now you need to give me one extra star in the review. but that's amazing right That's Kareena for you. हाँ अगर आपने एक्स्ट्रा दिया तो मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों को छोड़ के तब तक उनका एक ही था. ओके एंड सारा अली खान का जो कॉफी विद करण का एपिसोड देखने के बाद तो ये आदमी यही कह सकता है उन पर तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं जितना बेबाक है वो हैं. नहीं सी क्या है कि I think she is hilarious. No, she's hilarious. No, She's I very just sharp. feel because I have had the good fortune of working with a generation that was contemporary, of course, because मेरे साथ थे मेरे seniors जिनके साथ मैंने बहुत closely काम किया है चाहे वो अक्षय हो अजय हो सलमान भाऊ है शाहरुख है उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है मेरे कंटेम्प्रेरीज कोलीग्स मेरे से बट ये जो नई वो ऐसे यंगर जनरेशन दैट इज देयर टुडे दे आर fearless Right. and they're fearless and that is the beauty of
देयर स्टारडम कि वो फियरलेस है, रिलेटेबिलिटी है. आज उनकी ऑडियंस या ऑब्वियसली सबकी ऑडियंस, वी नो दैट द लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस दैट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा भी हम वहीं से इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ. एंड दे लैप इट अप, दे वांट रियल थिंग्स. उनको वो नहीं चाहिए जो 10 साल पुराना है, कि आप रियल हो या नहीं हो, वो वही सुनना है. इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जब भी सोशल मीडिया पे जब मैं और जिनेला रील्स करते हैं, जो भी है, हम लोग मेकअप लगा कर कुछ नहीं, वो टी शर्ट में बेड में कर रहा हूँ या डाइनिंग टेबल पे कर रहा हूँ, तो यू हैव टू फिगर आउट अ रिलेटेबिलिटी कि द मोर रियल यू आर, द मोर रिलेटेबल यू आर. Right, absolutely.